ये सना साहब ने बता दिया, बिल्कुल सही समझा। बजरंग दल ने आज एक, चलिए रूपम जी ने बता दिया, रिलैक्सेशन में बता दिया, बजरंग दल ने आज एक चर्च में पहुंचकर धर्मांतरण रुकवाया। वहां पर खुलेआम धर्मांतरण हो रहा था, लेकिन इसको ध्यान से देखिए इस फोटो को। ये फोटो क्या कह रही कि बजरंग दल ने धर्मांतरण रुकवाया, गिरफ्तारी पादरी की ही हो गई। ये क्या बताता है? ये बताता है कि कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन बजरंग दल को सपोर्ट कर रहा है। यही बात मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि गवर्नमेंट ने फाइनली माइंड मेकअप कर लिया है। कई लोगों ने मुझसे कहा, मैसेज किया, यहाँ कमेंट किया कि साहब इससे हमको बदनामी मिलती है। इस पे भी हमने डिस्कशन किया। मैं जे साई दीपक का एक वीडियो देख रहा था। जे साई दीपक वकील हैं, बड़ा क्रिस्प बोलते हैं, बहुत छोटे में अपनी बात कहते हैं, बड़ी शार्प बात होती है, वो बड़े अच्छे से कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये शरीफ बनने की जो ख्वाहिश है, ये हिंदुओं के अलावा किसी में नजर नहीं आती। आपने आज तक मुस्लिम समुदाय में लोगों को अपने ही समुदाय को की आलोचना करते नहीं देखा होगा, ईसाइयों में नहीं देखा होगा। अभी देखिए तमिलनाडु में एक जगह कुछ पूजा वूजा करनी थी हिंदू समुदाय को, ईसाइयों ने कहा नहीं नहीं हम नहीं होने देंगे, यहाँ से 300 मीटर पे हमारा चर्च है। वो मद्रास हाई कोर्ट गए, वहां से परमिशन लेकर आए, तो कोर्ट की परमिशन के बाद भी ईसाइयों ने पथराव किया। लेकिन आप किसी ईसाई को उसकी आलोचना करते नहीं देखेंगे, पहली बात तो। दूसरे उन्होंने कहा कि शरीफ बनने का शौक हमें बहुत ज्यादा है, चलिए बन जाइए, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपके घर के बच्चे निकल के नहीं जा रहे हैं लड़ने। बजरंग दल अपने लिए भी लड़ रहा है और आपके लिए भी लड़ रहा है। फिर वो एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग कहते हैं जे साई दीपक कि आप बजरंग दल का विरोध कर रहे हैं, आप बजरंग दल को गुंडा समझते हैं, फिर भी वो आपके लिए लड़ रहा है, ऐसा क्यों? और उसका वो खुद ही जवाब भी देते हैं। कहते हैं जिस तरह आपके विरोधी आपको हिंदू मानकर आपका विरोध करते हैं, उसी तरह बजरंग दल भी आपको हिंदू मानकर आपका समर्थन करता है। उससे इसका कोई मतलब नहीं कि आप उसे पसंद करते नहीं करते, फिर भी वो आपके लिए लड़ रहा है और आप उसे गाली दे रहे हैं। इट्स समथिंग टू थिंक अबाउट, सोचिएगा। क्योंकि कानपुर में मैंने देखा था वो जो दंगा हुआ था, तो जितने सो कॉल्ड शरीफों के बच्चे थे घर में चले गए थे, और जितने सो कॉल्ड ये सड़क के बच्चे थे, इन्होंने बाकायदा पिच्ड बैटल की, पत्थरों का जवाब पत्थर से दिया। उस समय भी मैंने उस समय कहा था, और उस समय शायद इतने लोग नहीं सुन रहे थे, मैं आज फिर कहता हूँ, ये होली दिवाली जो हमारे यहाँ बच्चे चंदा मांगने आते हैं, हम कहते हैं भागो, होली का चंदा नहीं देंगे, शराब पी के उड़ा दोगे, ऐसे तुम लोग बेकार हो, लखेरे हो, बेरोजगार हो, तुम कोई नहीं करते हो। उन्हें उन्हें चंदा दीजिए, 50 रुपए मांगे तो 500 दीजिए, यही आपका स्ट्रीट पावर है। ईश्वर ना करे जब आप पे कोई दिक्कत आएगी तो यही आपके लिए खड़ा होगा। बाकी शराफत का चोला तो हम समाने से पहने ही हुए हैं। क्या बात है।